औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एक बार फिर अडयाला इमरान खान साहब से मुलाकात हुई उनके केस के दौरान, और हिस्ब मामूल इमरान खान साहब को तो उसी तरह पुरएतमाद पाया, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दी है वकला को और अपने MNAs MPA साहिबान को कि जहाँ भी हमारे असीरान के केसेस हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के केसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है, या असीरान के और जहाँ लाहौर में केसेस हैं, इस्लामाबाद में केसेस हैं, बुशरा बीबी का केस है, खान साहब का अपना का केस है, उसमें वकला और पार्लियामेंट्री लीडर्स MNA साहिबान MPA साहिबान ज़रूर अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं। और आज अडयाला आके जब मुझे ये पता लगा कि परवेज़ खटक साहब आज इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाही देने आए हैं, बहैसियत पश्तून, बहैसियत पाकिस्तानी, बड़ा दुख हुआ कि खटक साहब को इमरान खान साहब ने बहुत इज़्ज़त दी और वज़ीर आला बनाया उस सूबे का जिस सूबे में मोहतरम खटक साहब 40 साल सियासत किया उन्होंने, लेकिन एक इरिगेशन के वज़ीर से आगे नहीं जा सके। इमरान खान साहब ने आपको वज़ीर आला बनाया, आपको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट का वज़ीर दिफा बनाया, और जब वक्त आया उम्मत के लीडर के साथ खड़े रहने का। सियासत देखें, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, आपकी तो आदत है पार्टियां भी बदलते रहते हैं, पार्टियां भी आती जाती रहती हैं, लेकिन सदियों में कभी मौका मिलता है उम्मत के लीडर के साथ स्टैंड लेने का। अफसोस हुआ कि जब वक्त था वफा का, जब वक्त था गैरत दिखाने का, खटक साहब आपने मायूस किया। मैं फिर भी आपका एहतराम करूंगा, लेकिन जिस तरीके से आप इमरान खान साहब से पीछे हटे हैं, आपको जवाब नौशेरा आपकी अपनी आवाम ने दे दिया है, तो मैं उस पर आपको क्या कहूँ कि एक कल के नौजवान इमरान खान साहब के सिपाही शाहद को जिताया। मैसेज आपको यह है कि खटक साहब, हम आपके साथ तक थे जब तक आप इमरान खान साहब के साथ थे। मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनको सिर्फ ये कहूँगा कि गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगदों में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। बाकी कल सुप्रीम कोर्ट में रिज़र्व सीट का जो केस है वो सुना गया, ख़वातीन का, माइनॉरिटीज़ का, पूरी कौम उसकी तरफ नज़रें किए हुए है। इमरान खान साहब को भी उम्मीद है, आज मुलाकात भी हुई उनके साथ, और उसमें रिज़र्व सीट्स और इन चीज़ों के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की। हम सबको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि जमहूरियत में ऐसे कभी नहीं होता कि आप एक जमात का हक किसी और को आप दे दें। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत ये हमारा हक है कि हमारी ख़वातीन का और माइनॉरिटीज़ का जो राइट है वो तहरीक इंसाफ को दिया जाए। और ये सब चीज़ें मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने, और जो 13 मोहतरम जज बशमूल जनाब चीफ जस्टिस साहब कल इतने बड़े बेंच में फुल कोर्ट में बैठे हुए थे, उन सब के सामने ये चीज़ याद थी कि वो कौन से अवामिल थे जिसने तहरीक इंसाफ को मजबूर किया कि वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की एक जमात में, वो पार्लियामेंट्री पार्टी में जाएं। क्यों वो गए? क्योंकि इलेक्शन से नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने से चंद घंटे पहले हमसे हमारा निशान जो है वो छीन लिया गया। मुल्क की सबसे बड़ी जमात को मजबूर किया गया कि वो आज़ाद इलेक्शन लड़ें। सलाम है पाकिस्तानी कौम को, जिस तरह उन्होंने निशान ढूंढ के इमरान खान साहब को, उनकी जमात को कामयाब किया। कोई सोच भी नहीं सकता था। पार्टी तोड़ दी गई, लीडर को गोलियां मार दी गई, लीडर गिरफ्तार कर दिया गया, निशान छीन लिया गया, लोगों को अगवा किया गया, ख़वातीन के सर से दुपट्टे छीने गए, सब कुछ किया गया। उसके बावजूद मरकज़ में 178 सीटें, ये लफ्ज़ याद रखिएगा, ये आपको इंशाल्लाह इसकी गूंज सुनाई देगी। 178 178 सीटें हम जीते, और 17 सीटें मियाँ साहब की जमात, जिसमें जो लोग हारे, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, यू नेम इट एंड यू हैव इट, पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, ये सब अपनी सीटें हार गए। तो आपने क्या किया? आपने क्या किया कि जमहूर के फैसले के बरखिलाफ अपने मनपसंद लोगों को आपने बैठाया। जब 17 सीटों वालों को आप हुकूमत देंगे फिर मुल्क नहीं चलेगा। इसलिए मैंडेट हमें वापस दिया जाए, इमरान खान साहब को रिलीज़ किया जाए, असीरान को रिलीज़ किया जाए, हमें हमारे ख़वातीन का कि जो सीटें हैं वो हमें वापस की जाएं, और इस मुल्क को चलने दो, इस मुल्क को आगे बढ़ने दो, इस मुल्क को आगे पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को अपना एक बेहतरीन मुस्तकबिल तलाश करने दो। इस वक्त पूरी कौम में मायूसी है,
महंगाई का बम गिर चुका है, अभी नए आपके बिल नहीं आए, उसमें एक बार फिर अवाम पे एक और बम गिरेगा खुदा न खास्ता, जो कि आने वाला है। इस वक्त लोड शेडिंग की हालत देख लें, पेट्रोल की प्राइसेस देख लें, गैस की प्राइसेस देख लें, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अफसोस होता है कि आपको क्या मिला इमरान खान के खिलाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ। ना मनी लॉन्ड्रिंग मिली, ना ऑफशोर अकाउंट्स मिले, ना एवन फील्ड मिला, ना सरे महल मिला, ना स्विस बैंक के अकाउंट्स मिले, ना आपको उनके खिलाफ किसी किस्म की करप्शन जुल्म मिला। आपको मिला तो ले दे के आपको इद्दत केस मिला। 1500 साल की 1450 साल की इस्लामी तारीख में जिना पे सज़ा सुनी थी, लेकिन निकाह पे सज़ा ये जालिम हुकूमत पहली दफ़ा देने जा रही है, जो इंशाल्लाह नहीं होगा। हमें यकीन है इंशाल्लाह इद्दत केस में बुशरा बीबी और इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे। लेकिन मैं आज ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मानेका साहब, आपने कल बड़ी ज़्यादती की। आप कोई इज़्ज़तदार शख्स अपना मुकाबला अदालत में तो लड़ता है, लेकिन अपनी इज़्ज़त को इस तरह सरे बाजार नीलाम नहीं करता। आपने सबक सीखना हो। कल जो आपने इतनी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और एक बापर्दा खातून बुशरा बीबी के ख़िलाफ़, जो कभी आपकी इज़्ज़त थी और अगर समझें तो आज भी आपकी इज़्ज़त है। आप इमरान खान साहब से सीखिए कि इमरान खान साहब की अज़दवाजी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार रही है, लेकिन जब भी उनका रिश्ता अज़दवाज टूटा है, नज़दीकी साथी होते हुए कह रहा हूँ, आप मीडिया सामने मौजूद है, इमरान खान साहब ने कभी भी अपनी साबिका अहलिया, चाहे वो जमामा बीबी हो या रेहाम बीबी हो, कभी एक बात मीडिया में नहीं की। मानेका साहब, सीखना है तो इमरान खान साहब से सीखिए। आप चाहे जितनी हर्जा सराई करें, हमारा रब गवाह है, इंशाअल्लाह इस मर्द मोमिन को अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त देगा, सुरखरू करेगा। जल्द इमरान खान साहब, लोग कहते हैं अब क्यों कहते हैं रिलीज़ होंगे, मैं इसलिए कहता हूँ, मेरा दिल कहता है इमरान खान रिलीज़ होगा, क्योंकि इमरान खान अड्याला में पाबंद सलासल होने के लिए नहीं, इमरान खान साहब इस मुल्क और इस कौम को लीड करने के लिए, उसकी जगह अड्याला की चक्की नहीं, अड्याला का डेथ सेल नहीं, इमरान खान की राइटफुल प्लेस वज़ीर आज़म हाउस है। और इंशाल्लाह ये कौम अपने कंधों पर बैठा के इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म हाउस एक लेजिटिमेट तरीके से लेके जाएगी। आखिर में फिर ये बात करना चाहता हूँ, मैं बसद एहतराम चीफ जस्टिस साहब और अपनी सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब हूँ, बसद एहतराम पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है। 25 करोड़ आवाम की सबसे बड़ी जमात का हक पे डाका मारा गया है। हम तवक्को रखते हैं हमारे साथ इंसाफ होगा और हमारी ख़वातीन रिजर्व सीट्स की जो हैं, हमारी बहन तो खैर वहाँ से आज़ाद जीती हैं PTI के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो हमारी रिजर्व सीट की ख़वातीन हैं, जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हम तवक्को रखते हैं कि जितना जुल्म हो गया उस पर बस अब हमें हमारा हक दिया जाए, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दिया जाए। बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि कन्वेंशन भी है, रूल ऑफ लॉ के अंदर आपको जलसे करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। आप लोग ये कहते हैं कि आप भी पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत के खिलाफ KPK के अंदर मुकदमा दर्ज करवाएंगे। पहला तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अब पीपल्स पार्टी ने भी आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जो ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन की आप मुखालफत कर रहे हैं, जबकि 13 सालों से आप दहशतगर्दों की सहूलतकारी में मुलविस हैं। ये पीपल्स पार्टी ने आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दोनों बड़े अच्छे सवाल हैं। हम टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, अगर केस बनता है तो करेंगे, लेकिन हम आइन का मजाक नहीं उड़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा से इंशाअल्लाह मेरा वज़ीर आला अली अमीन खान कोई गैर कानूनी काम नहीं करेगा। ये गैर कानूनी काम पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत को ही, उनको ही मुबारक हों, बल्कि ना मुबारक हों। लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह के हथकंडों से इमरान खान साहब और हमारे हौसले नहीं तोड़े जा सकते। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने पीपल्स पार्टी के हवाले से की है, मैं बस इनको इतना याद दिला दूँ कि मैं नहीं, वो कौन था जिसने कहा था इन दहशतगर्दों के बारे में कि दे आर आवर बॉयज़। और अगर बिलावल साहब को पता नहीं हो तो मैं बता दूं कि लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में स्पीच करते हुए पाकिस्तान की साबिका वज़ीर आज़म ने बाकायदा माफ़ी मांगी कि यस वी शुड नॉट हैव क्लेम दैट दीज आर आवर बॉयज़। तो अगर इन चीज़ों की बुनियाद किसी ने रखी है पाकिस्तान में, तो इमरान खान साहब तो उस वक्त सियासत में नहीं थे। जाके चेक करें, जरदारी साहब और अपनी किताबें चेक करें कि आप लोगों ने क्या किया। और हमारी हुकूमत ख़त्म होने के बाद तकरीबन 15-16 महीने बिलावल साहब, जरदारी साहब, आप इस हुकूमत में पार्टनर इन क्राइम थे। यू वर पार्टनर इन क्राइम्स। तो ज़रा अपने गिरबान में झांकें तो इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म हाउस से जा चुका था। इन दहशत गर्दों को लाने वाले कौन थे? जी, कच्चे के डाकू, कच्चे का परवेज़ खट्टक आपका वज़ीर-ए-आला था, आज आपके खिलाफ ही इमरान खान के खिलाफ ही बयान देने आ गया। दूसरा ये बताइएगा कि अगर मखसूस सीटों का फैसला आ जाता है तो आपको क्या लगता है कि दोबारा हुकूमत BJP बनेगी या नहीं? इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी, जल्द बनेगी।
جہاں تک خٹک صاحب کا تعلق ہے ان کو انہی کی زبان میں سمجھا دوں، بتا دوں پرویز خٹک صاحب کو خوشحال خان خٹک بابا کا ایک شعر کہ ز خوشحال تور پلاس کفن پغاڑ برا پاسم کہ خبر شم چی پختون بچا غلام شو، پشتون کبھی غلامی قبول نہیں کرتا۔ خٹک صاحب ذرا چیک کریں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟